ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम हठयोग के दो उपदेश, हठयोग प्रदीपिका के दो उपदेश कर चुके हैं। तीसरा उपदेश, इस उपदेश में कुंडली को योग तंत्र का आधार बताते हुए इसके जागरण की आवश्यकता के प्रसंग में 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया और उनके लाभों की चर्चा भी बताई गई कि कुंडली जो है योग तंत्र का आधार है और इसका जागरण की आवश्यकता है। ये जाग जाए उसके लिए 10 मुद्राओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है और उसके लाभों की भी चर्चा करी गई है। तो सबसे पहले, सशैलवन धात्री नाम यथाधारो अनिहायिक सर्वेशम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडली है। तो यहाँ पर संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडली को बताया। और सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत, वहां पर सर्प आदि ज्यादा रहते हैं, सर्पों के स्वामी हैं। और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार है। तो यहाँ पर कुंडलिनी की तुलना पृथ्वी के आधारभूत यानी कि शेषनाग से करी गई है, शेषनाग पर्वत से करी गई है। कौन से पर्वत से? शेषनाग पर्वत से। कैसा हुआ पर्वत? वन सहित, और वो सर्पों का स्वामी है। तो उससे कुंडली की जो है तुलना करी गई है। सुप्ता गुरु प्रसादे यथा जागृति कुंडलिनी तथा सर्वाणी पद्मानी विद्यन्ते ग्रंथो अपि च। गुरु के अनुग्रह से जब प्रसुप्त कुंडलिनी जग जाती है, तब सभी पद्म, षट चक्र और ग्रंथियां खुल जाती हैं। सभी षट चक्र और सभी ग्रंथियां, सर्वाणी पद्माणी विद्यन्ते ग्रंथो अपि च, ग्रंथियो अपि च, ग्रंथियां भी खुल जाती। सभी पद्मानी, सर्वाणी पद्मानी, सभी पद्म यानी कि षट चक्र, है ना। तो पद्म शब्द भी आ सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रखें। गुरु के अनुग्रह से, गुरु कृपा से, गुरु कृपा प्रसाद यानी कृपा भी होती, या गुरु की प्रसन्नता से। कृपा जब गुरु तभी करते हैं जब प्रसन्न होते हैं। यदा जागृति कुंडली, तब ये कुंडली जाग जाती है और सारे फिर पद्म और ग्रंथियां खुल जाती है। प्रणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते तथा चित्तम निरालंबम तथा कालस्य वंचनम। तब क्या होता है जब एक कुंडली जग जाती है? सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है। अब सुषुम्ना ऐसी हो जाती है प्राण के लिए जैसे हाईवे बन गया हो। सुषुम्ना का मल सारा दूर होकर के प्राण बिल्कुल जैसे हाईवे पे दौड़ता है कोई गाड़ी, वैसे ही बिल्कुल राजमार्ग के समान हो जाती है, नेशनल हाईवे। चित्त निरालंब हो जाता है, आश्रय रहित हो जाता है चित्त। चित्त में आश्रय नहीं रहता, यानी चित्त का कोई आश्रय नहीं रहता। चित्त कार्य नहीं कर पाता। चित्त कोई भी कार्य करता है सहारे से। चित्त को अगर सहारा ना मिले तो ये कुछ भी ना करे। और फिर मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है, जब तक प्राण शरीर में स्थित है और चित्त आश्रय से रहित है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, प्राण जब स्थित होगा, अगर ईड़ा पिंगला से चलता रहेगा तो स्थित नहीं होगा। अगर प्राण सुषुम्ना में चला जाए तो स्थित हो जाएगा, और प्राण स्थिर हो जाएगा तो चित्त स्थिर हो जाएगा, आश्रय रहित हो जाएगा, चित्त स्थित हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और फिर मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। जो पहले कहा गया है उसी को यहाँ पर थोड़ा सा खोल के बता दिया। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ समसानम सांभवी मध्य मार्ग चश्च इत्येक वाचका।
इति एक वाचकः। ये क्या है? सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है। तो अब सुषुम्ना को और सारे नामों से भी बोला जाता है। सुषुम्ना को शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग, ये पर्यायवाची शब्द है ना। लेकिन इन शब्दों का हमेशा एक अर्थ नहीं होता। कई कई जगह पर जहां जहां इनका प्रयोग होता है वहां अलग अलग अर्थों में इनका प्रयोग भी होता है। ठीक है ना। लेकिन है यही। जैसे इनका स्वरूप, उद्देश्य, भूमिका अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहां पर कहा शून्य पदवी। शून्य पदवी क्या है? जब उस परम तत्व का बोध होता है जिसका वर्णन करा नहीं जा सकता, जब उस परम तत्व का बोध हो जाए जिस तत्व को हम वर्णित नहीं कर सकते, अपने मुंह से व्याख्या नहीं कर सकते, जो वर्णातीत हो, तब वो शून्य पदवी कहलाती है। वो शून्य पदवी होती है। और सुषुम्ना इस परम तत्व को प्राप्त करने में सहायक है, इसलिए उसका नाम शून्य पदवी है। ब्रह्मांड, ब्रह्म जो है परम तत्व का वाचक है। परम तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और रंध्र का मतलब होता है मार्ग। तो जिस मार्ग का अनुसरण करके ब्रह्म की प्राप्ति हो उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो सुषुम्ना को भी ब्रह्मरंध्र कह दिया जाता है। महापथ, महा का मतलब महान और पथ का मतलब मार्ग। ईड़ा और पिंगला की तुलना में सुषुम्ना को महापथ कहते हैं, है ना। पथ है ईड़ा और पिंगला, और महापथ है सुषुम्ना, राजमार्ग। क्योंकि इसी मार्ग पर चल करके प्राण इसी मार्ग में जब जाता है तो ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। फिर है शमशान। शमशान, तो भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। और वो शमशान में रहते हैं। शमशान क्या है? जहाँ सांसारिकता से विमुख हो जाता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति वैसे भी शमशान में चला जाए तो कुछ समय के लिए उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि भाई सब व्यर्थ है, आना यहीं पर है लास्ट में। तो सांसारिकता से विमुख करने वाला वो स्थान माना जाता है। तो जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है और चित्त निरालंब हो जाता है तो शमशान की स्थिति आ जाती है, यानी कि संसारिकता से विमुक्ता हो जाती है। इसलिए इसको शमशान भी कहते हैं। और शमशान क्या है? सांसारिकता से विमुख हो जाएगा साधक तो पहुंचेगा कहाँ? सांसारिकता से विमुख होगा तो ब्रह्म की ओर उन्मुख होगा। तो इसलिए ब्रह्मोन्मुख या शिवोन्मुख या परम तत्वोन्मुख स्थान ये सुषुम्ना है, इसलिए इसको शमशान भी कहा गया। संभवी, भगवान शिव को शंभु भी कहते हैं, है ना। जो शंभु तक ले जाए वो संभवी। शिव को शंभु के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी शक्ति है कुंडलिनी। तो जो हमें कुंडलिनी शक्ति शंभु से मिलन करवा दे, यानी शंभु का मिलन जिस मार्ग का अनुसरण करके होता है उस मार्ग का नाम है सुषुम्ना मार्ग। इसलिए सुषुम्ना को सांभवी भी कहते हैं, क्योंकि ये सुषुम्ना शंभु से मिलाने वाली है। फिर इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया मध्य मार्ग। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां हैं। ईड़ा बाईं ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है, उसके बीच में जो है सुषुम्ना है, इसलिए इसको मध्य मार्ग भी कहते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितु ईश्वरी, प्रबोधयितुम ईश्वरी। अतएव सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडली को जगाने के लिए सर्व प्रयत्न, पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरे। मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। 3:5 में बताया गया। किसके लिए? सुषुम्ना के मूल में सोती हुई कुंडली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। तो मुद्राएं कौन कौन सी हैं? इसकी सीक्वेंस जरूर पूछता है एग्जाम में हठ प्रतिपिका के अनुसार। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च, खिचरी, उड्डयनम, मूलबंध, ततो जालंधर, जालंधराभिधा, करणी विपरीताख्या, वज्रोली शक्ति चालना। इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि महामुद्रा नंबर 1, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, है ना। वे करणी मतलब यहाँ पर
करणी का मतलब विपरीत करनी समझना है। करणी विपरीत आख्या, ठीक है ना, इस प्रकार से। करणी विपरीत आख्या तो विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन। तो इस प्रकार से ये मुद्राएं हैं। कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। तो ये 10 मुद्राएं हो गई। इनका सीक्वेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये 10 मुद्राएं हैं। और ये 10 मुद्राएं कैसी है? इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण मरण नाशनम, जरा मरण नाश करने वाली है। आदिनाथ उदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, कि ये 8 प्रकार के ऐश्वर्यों को ये देने वाली है। दिव्य अष्टम ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धि नाम। तो ये 10 मुद्राएं जो है सर्व सिद्धों के लिए वल्लभ है, यानी कि प्रिय है। सिद्धों की ये प्रिय है। और दुर्लभ मरुतामपि, किसके लिए दुर्लभ है ये? मरुत, मरुत यानी कि मरुत देवता, वायु देवता। और वायु देवता से यहां पर हम क्या समझेंगे? सभी देवता। लेकिन नाम आया मरुत का, ठीक है ना। तो इदम ही मुद्रा दशकम जना मरण नाशनम आदिनाथ उदितम दिव्यम अष्ट, दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धि नाम दुर्लभम मरुतामपि। तो ये आदिनाथ के द्वारा, आदिनाथ उदितम, आदिनाथ के द्वारा कही गई, आदिनाथ के द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं किसके द्वारा बताई गई है? ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, आदिनाथ के द्वारा। आदिनाथ उदितम, जो बुढ़ापा यानी कि जरा और मृत्यु को दूर करने वाली है, 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य को देने वाली है, सब सिद्धों के लिए प्रिय है, यानी कि वल्लभ, वल्लभम सर्व सिद्धा नाम। और दुर्लभम मरुतामपि, और ये देवता मुद्रा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तीन साथ में बताया गया ये, है ना, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। तो इन 10 मुद्राओं को भगवान शिव ने बताया, आदिनाथ ने बताया। तो गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम, इनको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। गोपनीय यथा रत्न, रत्न करंडकम, यहाँ पर रत्न करंडकम शब्द प्रयोग किया गया। जैसे रतन की पिटारी, त्राटक में हार्ट कपेटकम प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर रतन की पिटारी के समान इनको गुप्त रखना चाहिए। कस्य चित्रे वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम यथा, जिस प्रकार कुलांगना का संगम चर्चा का विषय नहीं होता, उसी प्रकार इन 10 मुद्राओं को भी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यक्तिगत संबंधों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता, ऐसे ही उसी के समान यहाँ पर इन मुद्राओं की चर्चा को बता रहे हैं कि उसी समान रत्न की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए। और जैसे कुलांगना का संगम चर्चा का विषय नहीं, उसी प्रकार इन 10 मुद्राओं की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चाओं का विषय इसको नहीं बनाना चाहिए। जो साधक इसका अभ्यास कर रहा होता है उसके लिए। तो अब 10 मुद्राओं की महत्ता यहाँ पर बता दी गई, है ना। 10 मुद्राओं की महत्ता, यहाँ पर परिचय था। मुद्राभ्यास की आवश्यकता, एवं 10 मुद्राओं का वर्णन या परिचय। अब आगे जो है एक एक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। अथ महामुद्रा। तो पहले महामुद्रा की चर्चा है। पादमूलेन वामेन योनिम संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारिये दृढ़म कंठे बंधम समारोप्य धारियेद वायु ऊर्ध्वतः, कि बाएं पांव की एड़ी से शिवनी को दबाएं और दाहिने पांव को फैला करके उसे दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़े।
तब जालंधर बंद लगा करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करें। तो ये महामुद्रा की विधि है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा? जिस प्रकार यथा दंड सर्पो, जिस जैसे डंडे से मारकर सांप को, सांप डंडे की आकृति वाला, उसी के समान सीधा हो जाता है। डंडे से सांप को मारते हैं तो सांप भी दंडाकार ही हो जाता है। दंडहता दंडाकार। डंडे से मारते हैं जब सांप को तो डंडे के आकार का जैसा ही हो जाता है। ऋजीवी ऋजवी भूता यथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत। उसी प्रकार महामुद्राएं करने से कुंडली शक्ति सहसा सीधी हो जाती है। और जब कुंडली शक्ति सहसा सीधी हो जाती है तो और क्या परिणाम होता है महामुद्रा के अभ्यास से? तथा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया, दोनों नासापुटों से संबंधित क्रियाएं क्या हो जाती हैं? अनाश्रया, आश्रय रहित हो जाती है, यानी कि समाप्त प्राय हो जाती है। यानी कि दोनों नासापुटों की क्रियाएं समाप्त हो जाती है, यानी कि मरण अवस्था नहीं आती है ना। दोनों नासापुटाई ईड़ा और पिंगला की क्रियाशीलता यानी उनकी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जब इनकी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं उसको? मरण अवस्था नहीं आती, यानी कि मृत्यु नहीं आती। ततः शनै शनैः एव रेचेन न तु वेगतः इयं खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता। उसके बाद साधक को धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए, यहां पर ही बता दिया। फिर उसके आगे की विधि यहां बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए, कभी भी वेग से ना छोड़े। महासिद्धों द्वारा बताई गई यही महामुद्रा है। धीरे धीरे। अब इसके लाभ क्या बताए? लाभ एक तो बता दिया यहाँ, कुंडली सीधी हो जाती है। दूसरा बता दिया, ईड़ा पिंगला की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। और तीसरा आगे बता रहे, महाक्लेशादयो दोषा शीर्ते मरणादया महामुद्राम चैतेन एव वदंती विबोधोत्तमा विबुद्धोत्तमा। इसके अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष, मृत्यु का भय दूर होता है। इसी कारण से विद्वानों में ये श्रेष्ठ लोग इसे महामुद्रा कहते हैं। महाक्लेश आदि दोष इससे दूर होते हैं। महाक्लेश क्या है? महर्षि पतंजलि ने बताया था, 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इन पांचों में से महाक्लेश कौन होगा? जिससे ये पांचों पैदा होते हैं वो महाक्लेश है। महाक्लेश आदि नष्ट होते हैं। महाक्लेश क्या है? अविद्या। और उससे बाकी सारे पैदा होते हैं। ठीक है। महाक्लेश आदयो, तो अविद्या इससे दूर होती है और मृत्यु का भय दूर होता है। यहां पर ही बताया, चंद्रांगे तो समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरभ्यसेत यावत तुल्य भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत। बाईं ओर से अभ्यास करके पुनः दाईं ओर से अभ्यास करना चाहिए, दोनों ओर से संख्या समान हो जाए तब महामुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए। तो बाईं ओर से अभ्यास करके फिर दाईं ओर से करना चाहिए। पहले बाईं ओर से फिर दाईं ओर से पुनः अभ्यास करना चाहिए। दोनों ओर से संख्या समान हो जाए तब महामुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए। कब छोड़ना चाहिए? जब दोनों ओर से संख्या समान हो जाए। और क्या लाभ है इसका? न ही पतम अपथ्यम व रसा सर्वेपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमिव जीर्यति। कि तब उस साधक के लिए कुछ भी भोजन पथ्य अथवा अपथ्य नहीं रह जाता। रसा सर्वेपि नीरसा, नीरस में भी रस आने लग जाता है। अभी भुक्तम विषम घोरम, घोर विष का भी अगर पान कर लिया जाए तो पच जाता है। पीयूषमिव जीर्यति, जैसे कि अमृत हो।
ये महामुद्रा का लाभ है। और क्या है? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म गुल्मा जीर्ण पुरोगमः तस्य दोषाक्षयम यान्ति महामुद्राम तो योभ्य से। क्षय, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, क्षय कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म वायुगोला, अजीर्ण, और अजीर्ण पुरोगमः, पुरोगमः दोषा, संभावित अन्य दोष, आगमः यानी कि भविष्य में आने वाले दोष, अनेक दोष भी उससे नष्ट हो जाते हैं, संभावित दोष। तस्य दोषाक्षयम यान्ति महामुद्राम तो यो अभ्यसेत, जो महामुद्रा का अभ्यास करता है उसके दोषों को ये क्षीण कर देती है, अनेक दोष भी उससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये महामुद्रा का लाभ बताया। आगे है कथित एयम महामुद्रा महासिद्धि करी निरनाम, महासिद्धि करी। एक जगह आया था आनंद करी, और यहां पर आया है महासिद्धि करी। गोपनीय प्रयत्न न दया यस्य कस्यचित, मनुष्यों के लिए महासिद्ध, महासिद्धि प्रदान करने वाली इस महामुद्रा को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जिस किसी को भी इसको गोपनीय प्रयत्न न दया यस्य कस्यचित, किसी को भी नहीं बता देना चाहिए, यानी कि ऐसे ही किसी को बता दिया। कस्यचित, ये यस्य कस्यचित, जिस किसी को भी, मतलब कोई भी, बिना परीक्षा किए कि भाई कोई साधक है कि नहीं है, और उसके सामने ही, वह उसने सामान्य पूछ लिया, ये भी नहीं देखा कि योग्य है कि नहीं है, इसको बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और अपनी सारी बातें बता दी। तो ये महामुद्रा की चर्चा। महामुद्रा शुरू हुई थी नौवे से, नौवे श्लोक से, और 17वें श्लोक तक महामुद्रा की चर्चा है। तीसरा अध्याय। अब आगे है महाबंध। पार्ष्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूर्यत्वा ततो वायु हृदय चिबुकम दृढ़म निष्पीड्य योनिम आकुंचम आकुंच्य मनोमध्ये नियोजित। कि बाएं पांव की एड़ी को शिवनी में लगाएं, और दाएं पांव को बाएं जंघा पर रख करके, दाएं पांव को बाएं जगह पर रख करके, तब पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश से लगाकर योनि स्थान का आकुंचन करके मन को सुषुम्ना में लगाएं। निष्पीड्य योनि में आकुंचय मनोमध्य, मनोमध्य नियोजित, मध्य में, मध्य में यानी कि यहाँ पर सुषुम्ना में। तो यहाँ पर मध्य भी आप सब प्रयोग करें, मध्य में लगाना चाहिए, है ना, मध्य। तो मन को सुषुम्ना में या मन को मध्य में लगाएं, श्लोक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये महाबंध है। फिर उसके बाद क्या करें? धारित्वा यथाशक्ति, यथाशक्ति कुंभक करने के पश्चात रेचेन अनिल शनै, धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। सव्यागे तु संभ्य, संभ्यस्य, बाई ओर से इस प्रकार अभ्यास करके पुनः दक्षाग्ञे पुनरभ्यसित, दाई ओर से अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ लोगों का मत है, स्वामी स्वात्माराम ने कहा मतम अत्र तो केशाचित केशाचित कंठबंधम विवर्जयेत राजदंत जीवाया बंध सस्तो पवेदिति। तो कुछ लोगों का इसमें ये मत है कि भाई जालंधर बंद ना लगा करके जीवा को आगे के दांतों से लगाना श्रेयस्कर होता है, यानी कि जालंधर बंद ना लगा करके जीवा बंद लगाना, यहाँ पर ये भी बात है। कंठबंधम यानी कि जालंधर बंद को विवर्जित, कंठबंद यानी कि जालंधर बंद को कहते हैं, और जीवाया बंद, यहाँ जीवा बंद लगाना चाहिए, जीवाया बंद। राजदंत स्थल, राजदंत यानी कि आगे के दांतों को, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी आया है राजदंत, वहां जीवा मूल को राजदंत कहते हैं, राजदंत।
वहां पर क्या है, जीवा मूल, वहां पर राजदंत। दंत मतलब दांत मत समझ लेना, वहां पर जीवा का मूल भाग जो है उसको राजदंत कहते हैं। तो अगर ऐसे ही इसको हम अगर समझ लें सीधे सिद्धांत पद्धति के अनुसार, राजदंत यानी कि जीवा मूल, तो जीवा को हमें जीवा के मूल भाग में लगाना है। अब मूल भाग भी स्पष्ट हो गया। अब कोई मूल भी सोचेगा कि पहले वाला जो ऊपर जिसको हम टच कर पाते हैं फ्रंट में जो होता है उसको हम मूल भाग कहेंगे कि लास्ट वाले को। मूल हमेशा लास्ट वाला होता है जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है। अब एक वृक्ष का मूल भाग क्या है, पत्ते थोड़ी हैं, जड़ें हैं उसकी मूल भाग। तो ऐसे जीव का मूल भाग उसका अग्र भाग नहीं है, वो अग्र भाग है, मूल भाग पीछे वाला भाग जुड़ा हुआ है जो। ठीक है। तो अब यहां उस अनुसार देखेंगे तो क्या करना है, जीवा को आगे के दांतों से लगाना श्रेयस्कर है। राजदंतस्थ है जीवाया बंध। तो इस प्रकार जीवा बंध का मतलब क्या है, राजदंतस्थ है। राजदंत मतलब जीवा मूल, तो जीवा मूल, जीवा को जीवा मूल में लगाना है। तो यहाँ पर व्याख्या में केवल धाम वालों ने भी राजदंत का यहाँ पर अर्थ ही नहीं लिया, राजदंत से केवल आगे के दांतों से तात्पर्य ले लिया, आगे के दांतों को। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, केवल धाम वालों ने आगे के दांत लिया है राजदंत का मतलब, लेकिन एसएफसी में जीवा मूल है राजदंत का मतलब। और जीवा मूल ही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। दोनों याद रखना, राजदंत का मतलब यहाँ पर इन्होंने लिया है, केवल धाम वालों ने आगे वाले दांत, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है जीवा मूल। तो विधि में आ सकता है जीवा को जीवा मूल में लगाना, तो भी आप सही समझ लेना उसको कि सही है। हाँ, अगर आगे के दांतों से लगाना भी दोनों ऑप्शन दिया हो तो फिर आगे के दांतों वाला लिख लेना। स्पष्ट है ना। आगे, अयम तो सर्वनाड़ी नाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोधका, अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायका। यह महाबंध जो है सभी नाड़ियों में की ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है। नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को यह रोकने वाला है, और यह निश्चय ही महान सिद्धि प्रदान करने वाला है। यानी कि प्राण को ये बाहर निकलने से रोकता है। ऊर्ध्व गति वैसे तो अच्छी मानी जाती है कि प्राण ऊपर की ओर उठे, है ना, प्राणों को ऊपर की ओर उठाना। लेकिन हठ योग में हम क्या करते हैं, प्राण को ऊपर की ओर नहीं ले जाना होता है, प्राण को तो लाना होता है नीचे, अपान को उठाना होता है ऊपर। अपान को ऊपर उठाना होता है, प्राण को नीचे लाना होता है। प्राण की ऊर्ध्व गति से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, प्राण का बहिर्गमन, निस्वास, एक्सहेल। तो महाबंध क्या करता है, सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोक देता है, सभी नाड़ियों में। सर्व नाड़ी का नाम, सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोध का, और निश्चय ही महान सिद्धियां प्रदान करने वाला ही है। प्राण बहिर्गमन नहीं करेगा तो अनेक सिद्धियां आ जाती हैं। तो यहाँ पर सर्व नाड़ी नाम में एक शब्द प्रयोग किया, सभी नाड़ियों में। सभी नाड़ियों में केवल एक सुषुम्ना को छोड़ देना है बस, सुषुम्ना नहीं है यहाँ पर, बाकी सारी नाड़ियां हैं। अगर सभी नाड़ियों में ऊर्ध्व गति को रोकेगा फिर तो काम खराब हो जाएगा। ऊर्ध्व गति तो हमें करनी है, लेकिन कहाँ करनी है, सुषुम्ना में। वैसे नहीं करनी है प्राण की ऊर्ध्व गति। प्राण ऊर्ध्व गति होगा तो बाहर निकलेगा, सुषुम्ना में चाहे कितना ही ऊर्ध्व गति करे, जितना ऊपर जाएगा उतना ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगा, उतना तो अच्छा है। लेकिन सुषुम्ना में नहीं गया है और उसके बाद ऊर्ध्व गति कर रहा है तो बाहर ही निकलेगा और कहीं रास्ता ही नहीं है। तो महाबंद सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकेगा, सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके। सुषुम्ना नाड़ी में तो ऊर्ध्व गति को कराएगा ही कराएगा, कराना भी चाहिए, वहां तो ऊर्ध्व गति हमें चाहिए। बाकी अन्य जगह पर ऊर्ध्व गति का मतलब शरीर से बहिर्गमन, किसी भी रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगर प्राण सुषुम्ना में नहीं गया है तो शरीर में कहीं 9 दरवाजे बताए गए, कहीं 11 बताए गए, है ना? एक ब्रह्मरंध्र को छोड़कर किसी भी दरवाजे से निकल सकता है। ब्रह्मरंध्र से कब जाएगा, जब वो सुषुम्ना में जाएगा, है ना। वहां से तो निकल जाए तो अच्छा है, बाकी और कहीं से निकले तो हानि है। ब्रह्मरंध्र से अगर प्राण निकले तो ब्रह्म की प्राप्ति ही होगी, और वो प्राण तभी निकलेगा वहां से जब सुषुम्ना में प्राण चलेगा।
प्राण में ऊर्ध्व गति होगी। ठीक है ना। तो इसे महान सिद्धि प्रदान कराने वाला। और क्या करता है, काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण, काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्रापिये नमः। यह महाबंध काल पाश रूपी महान बंधन को दूर करने में समर्थ है। काल का बंधन, हमें समय बांध देता है, समय से बंधे हुए हैं सबके सब। तो काल का बंधन नहीं रहता, काल पास का बंधन दूर हो जाता है, महाबंध करने वाले को वो काल पास बंधन को दूर करने में समर्थ हो जाता है। और जब तीनों काल पास का बंधन दूर होता है तो तीनों धाराओं यानी कि तीन नाड़ियों से होकर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। जब काल का भय ना रहे तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मिलन हो जाएगा। नहीं तो काल के अनुसार ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय होती रहती हैं, कभी ईड़ा में श्वास चल के, कभी पिंगला में, कभी सुषुम्ना में। समय बदलता रहता है समय से प्रभावित होकर के। सुबह है तो किसी और नाड़ी में श्वास चलेगा, दोपहर को किसी और में, शाम को किसी और में, ऐसे बदलता रहता है। और काल का प्रभाव ही ना पड़े तो प्राण, जो तीनों, ये जो तीनों नाड़ियां हैं, इनका संगम हो जाए, ये तीनों मिल जाए, यानी कि एक साथ श्वास चलेगा, काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋतु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब मन जो है उस समय पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में संगम हो गया है, तो मन केदार में पहुंच जाता है अपने आप ही। केदार में क्यों नहीं पहुंचाता, क्योंकि बदलता रहता है, कभी ईड़ा में कभी पिंगला में, और इससे क्या होता है, एकाग्रता नहीं आती। जब प्राणों तीनों नाड़ियों का संगम हो जाता है फिर मन केदार में अपने आप लग जाता है। मन केदार का मतलब अंतराकाश, महाकाश, दोनों भवों के बीच में, जिसको शिव स्थान भी कहते हैं, वहां पर यह पहुंच जाता है अपने आप, मन केदार में लग जाता है। जो प्राण जो होता है ईड़ा और पिंगला से बहता है, लेकिन महाबंध का अभ्यास करने से ईड़ा पिंगला से ना बह करके वो रुक जाता है। और जहां पर तीनों नाड़ियां मिलती हैं आगा चक्र में, वही है तीन धाराएं, तीन धाराओं की बात करी गई यहाँ पर, त्रिवेणी संगम, आगा चक्र। तो वहीं पर जो है मन लग जाता है। फिर आगे है महावेद, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। जिस प्रकार रूप लावण्य संपन्ना, रूप और लावण्य से संपन्न, यथा स्त्री पुरुषम बिना, जैसे एक रूप और लावण्य से संपन्न स्त्री हो पुरुष के बिना, फल रहित है, उसका कोई, उसका रूप और उसका लावण्य किसी काम का नहीं पुरुष के बिना, फल रहित है। महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो, महामुद्रा और महाबंध ये दोनों भी वेद वर्जितो, यानी कि महावेद के बिना ये भी फलहीन है। इंपॉर्टेंट है, 3:24। इस प्रकार से महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम, पूरकम, पूरकम एक धी, पूरकम एक दी, वायु नाम गति वावर्त्य निभृत्यम कंठ मुद्रया। साधक महाबंध लगा करके एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित होकर पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा यानी कि जालंधर बंध के द्वारा रोक करके फिर क्या करें, आगे बताएंगे। समहस्त युगो भूमो स्फिचौ, ची नहीं है, ओ होना चाहिए, स्फिचौ संताड़ित छने, संताड़ित छने यानी कि स्ने, पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु स्फूर्ति मध्य, फिर क्या करें, वो दोनों हथेलियों को अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से जमीन पर लगाकर नितंबों को हल्के और धीरे से भूमि पर पटके। ऐसा करने से क्या होगा, वायु जो है ईड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में गतिशील हो जाएगी। ये क्या, नितंबों की ताड़ना करना, महावेद है ये, महावेद।
तो सोम सूर्याग्नि संबंधो, सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते चामृताय वही, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचेत। कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिलते हैं, तब अवश्य ही अमर तत्व की प्राप्ति होती है। सोम सूर्य अग्नि संबंधो, सोम सूर्य और अग्नि संबंधो जायते, जब इनका संबंध होता है, चामृताय वही, तो अमृता की प्राप्ति होती है। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचित, इसके बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेचन करना चाहिए। यानी कि जब ऐसा लगे कि बिल्कुल मरने की स्थिति आ गई है, तो वायु का रेचन कर देना चाहिए। मृतावस्था का मतलब यहां पर एक और है, मृतावस्था जब प्राण यानी कि इड़ा पिंगला की क्रियाएं रुक जाएं, इड़ा पिंगला की क्रियाएं, इड़ा पिंगला की लीनता जब पैदा हो जाए, लीनता, इसका मतलब मृतावस्था। मृतावस्था का मतलब वो नहीं जो व्यक्ति मर जाता है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। ईड़ा पिंगला जब लीन हो जाए, यानी कि ईड़ा पिंगला लगे चल ही नहीं रही है, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए, तो वायु का रेचन करना चाहिए। ईड़ा पिंगला की लीनता, ईड़ा और पिंगला चल ही नहीं रही है, उसके बाद प्राण का रेचन कर देना चाहिए, वायु का रेचन कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर महावेद के बारे में बताया। और क्या है इसका लाभ? महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायक, वलित पलित वेपघ्नम वेपघ्न सेव्यते साधकोत्तम ही। इस महावेद के अभ्यास से साधक को महान लाभ की प्राप्ति होती है, महासिद्धि मिलती है। महावेद अभ्यासान महासिद्धि प्रदायक, महासिद्धि नंबर एक, वलित पलित वेपघन, वलित पलित और वेपघन, झुर्रियां, बाल का पकना और कंपन। सेव्यते साधक उत्तम है, उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। सेव्यते साधक उत्तम है, उत्तम साधक किसका अभ्यास करते हैं? महावेद का। यहां पर ही बता रहे हैं, उत्तम साधक वही इसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर वलित पलित और वेपघन तीन बातें बताई गई हैं, झुर्रियां, बाल पकना और कंपन होना। हमने लिखवाया था पिछली बार, वलित का अर्थ क्या होता है? वलित का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? वलित पलित, बुढ़ापा। बुढ़ापा और झुर्रियाँ। वलित का मतलब तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, ऐसे ही लिखा हुआ, वलित मतलब झुर्रियां, और पलित मतलब बालों का पकना, और वेपघन मतलब कंपन। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तम साधक इसका अभ्यास करते। एतत् त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम, एतत् त्रय महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम, वहनी वृद्धि कर्म चैव, अणिमा आदि गुण प्रदम। के तीनों महाबंध, महामुद्रा और महावेद अत्यंत गुप्त रखने योग्य हैं। त्रयम महागुह्यम, तीन महागुह्य किसको बताया गया है? एतत् त्रयम महागुह्यम, त्रयम महागुह्यम शब्द प्रयोग हुआ है महाबंध, महामुद्रा और महावेद के लिए। जरा मृत्यु विनाशनम, ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली हैं। और ये तो एक लाभ इनका और आ गया, महाबंध के समय पर महामुद्रा महावेद में मान लो नहीं दिया है, तो यहाँ पर पुनः बता दिया इनका लाभ तीनों का ही, कि तीनों की तीनों जरा मृत्यु का नाश करने वाली हैं। वहनी वृद्धि क्रम, वहनी अग्नि की वृद्धि करती हैं, जठराग्नि को वृद्धि करती हैं। और अणिमा आदि गुण प्रदम, अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करती है। तीनों के बारे में बता दिया। ये तीनों जो है अत्यंत गुप्त रखनी चाहिए, ये बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करते हैं, और अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करते हैं। ये तीनों की तीनों बंद, ये मुद्राएं। आगे है
कितनी बार इनको करना चाहिए? अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, यामे यामे दिने दिने। पुण्य संभार संधाई, पाप घो पापोघ अभिदूरम सदा, सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। प्रतिदिन 3 घंटे, यामे यामे, दिने दिने, प्रतिदिन 3 घंटे, एक यामे 3 घंटे, अष्टधा कृते, 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये साधकों की सभी पुण्यों को देने वाली, पुण्य संभार संधाई, सभी पुण्यों को ये देने वाली, और पापोग अभिदूरम तसदा, और सभी प्रकार के पापों को ही नष्ट करने वाली है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सभी पुण्यों को देने वाली है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। अच्छे जानकार, सम्यक शिक्षा जिसको है, अच्छे जानकार साधकों को भी प्रारंभ में इसका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। अच्छे जानकार साधकों को भी प्रारंभ में इसका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए, ऐसे बताया गया। अल्प मात्रा, स्वल्पम प्रथम साधनम। इसका एक अर्थ ये हो सकता है, अल्प मात्रा में ही की बजाय यहाँ पर अल्प मात्रा में करना चाहिए। चाहे थोड़ा सा ही करो, लेकिन इसका अभ्यास करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। स्वल्पम ईव नहीं लिखा है कि ही लिखना पड़े यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इस यहाँ पर आ गया, तो ही शब्द जोड़ना पड़ेगा कि अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। ठीक है। शिक्षावताम एवं प्रथम साधनम स्वल्पम, थोड़ी मात्रा में ही करना चाहिए। तो ये यहाँ पर महाभेद की चर्चा है। अब आगे बात करेंगे हम खेचरी के बारे में। तथा खेचरी, कपाल कोहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, भूरोर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। कि जीभ का उल्टा करके कपाल कोहर में प्रविष्ट करा दे और तब दृष्टि को भ्रूण मध्य में लगा दे, तो उस खेचरी मुद्रा कहते हैं। कपाल कोहर में प्रविष्ट करा दे, दृष्टि को भ्रूण मध्य में लगा दे, यही खेचरी है। छेदन चालन दोहे कलाम, क्रमेण वर्धये तावत, सा यावत, सा यावत भ्रू मध्यम, सा यावत भ्रू मध्यम होना चाहिए, भ्रू मध्यम स्पर्शति तथा खेचरी सिद्धि। क्या बताया? छेदन, इसमें से सीक्वेंस बनती है, छेदन चालन और दोहे। छेदन, चालन और दोहन। छेदन, काटना मतलब छेदन करना। तो कला कर्मेण, कलाम, ये कर्म से करने हैं, ऐसे ही कर्म से करने हैं, पहले छेदन, फिर चालन, फिर दोहन। काटना, चालन करना और दोहन करना। जीव को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए, यथा कलाम कर्मेण वर्धेयता, वर्धेत तावत, कब तक? सा यावत, तब तक बढ़ा देना चाहिए जब तक कि भ्रूमध्य स्पर्शति, तब तक भ्रूमध्य, भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर ले, तथा खेचरी सिद्धि, तब स्पर्श कर लेगी तो अब खेचरी सिद्धि होती है। काटना चाहिए, चालन करना, दोहन करना, तीनों क्रियाओं क्रम से करना चाहिए, और जीभ को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा करके जीभ लंबी हो जाएगी, और तब तक लंबी कर देनी चाहिए जब तक वो जीभ भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर ले, और अगर कर लेगी तो खेचरी सिद्धि तभी होगी, भ्रूमध्य को स्पर्श करने के पश्चात होगी। यहाँ लिख दिया, दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाने से ही खेचरी होती है, तो तभी सिद्धि होगी। फिर खेचरी, अब थोड़ा सा उसके डिटेल में। सुनो ही पत्र, सुनो ही पत्र निभम, सुनो ही पत्र निभम, शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्धम निर्मलम, समादाय तथा तेन रोग मात्रम समुच्छिन्नेत। सुनो ही पत्र निभम, सुही, सुनो ही के एक पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र चाहिए, जो तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण धार वाला, स्निग्ध हो और निर्मल हो। सुनोही पत्र निभम शस्त्रम, ऐसा शस्त्र होना चाहिए, ऐसा औजार हो जो सुनोही के, थुईर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला हो,
और स्निग्ध हो और निर्मल हो, साफ हो, फिर उसके द्वारा रोम मात्र, रोग नहीं रोम मात्र, उसके द्वारा जीवामूल को बाल भर काटना चाहिए। समुच्छिन्नेत समादाय तथा तीन रोम मात्रम समुच्छिन्नेत, रोम मात्र काटना चाहिए, यानी कि बाल भर। और रोम, अब सिर के लिए, बालों के लिए केश शब्द प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। सिर के बालों के लिए केश शब्द प्रयोग होता है, केश। और शरीर के बालों के लिए रोम शब्द प्रयोग होता है। तो सिर के बाल के जैसा कि शरीर के बाल के जैसा, तो यहां पर हम शरीर के बाल के जितना भर काटने की बात करेंगे, है ना, दोनों में अंतर होता है। अगर सिर के बाल के जैसा बोलता तो केस लिखना चाहिए था, और यहाँ पर रोम लिखा है, तो रोम से हम शरीर के बाल को मैं समझेंगे। हालांकि सिर के बाल को भी समझा जा सकता है, अगर परीक्षा में इस तरह से दिया जाए, शरीर के बाल की चर्चा ही ना हो तो सिर का बाल आपको लिख देना है। क्योंकि हठ शास्त्रों में इतना ज्यादा व्याकरण का आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि एक ही शब्द से हम कई सारे अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन जो व्यापक रूप से आरूढ़ हो जाते हैं शब्दों के साथ अर्थ, उसको हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। लेकिन हठ योग शास्त्रों में वो उस नियम का पालन नहीं किया जाता कई बार। तो जो अर्थ है किसी शब्द का, तो उसको अनेक जगह पर उसका अर्थ प्रयोग कर लिया जाता है, भले हम व्यापक रूप से हम किसी और अर्थ में उसका प्रयोग करते हो। तो केस यानी कि सिर के बाल, रोम यानी कि शरीर के बाल, तो यहाँ पर रोम मात्रम कहा गया है। ततः सेंधव पथाभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिनेत। किसके बाद सेंधा नमक, सेंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षेत, और हरड़ के चूर्ण के, हरड़ के चूर्ण से जीवा का घर्षण करना चाहिए। 7 दिन के बाद पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्र समुच्छिने, तो 7 दिन के बाद पुनः बाल भर काटे। यहाँ पर पथ्याभ्याम से हरड़ के चूर्ण का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, हरड़। क्योंकि हमने भी बताया था आपको, जब आयुर्वेद पढ़ रहे थे, तो हरित की जो है, हरित की एक ऐसी है जो औषधि है जो 12 महीने खाई जाती है, 12 महीने। इसलिए इसका नाम पड़ गया पथ्य है, कि भाई ये ऐसी कब है जिसको नहीं खाना है इसको, ऐसा कोई अवसर भी है जब इसको नहीं खाना, बोला कोई नहीं है, तो इसका नाम ही पड़ गया पथ्य है। भाई उस औषधि को ले आओ जो 12 महीने खाई जाती है, तो अपने आप पंसारी से कोई भी हरित की ले आएगा, है ना। नाम ही उसका पथ्य पड़ गया, लेकिन पथ्य का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य है। तो वो उस शब्द से हरित की को भी ग्रहण करने लग गए, क्योंकि वो हमेशा खाई जाती है ना। जैसे गिलोय का नाम अमृता पड़ गया, क्यों, अमृत का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं। तो गिलोय का हमने देखा, बार बार काटा उसको, लेकिन फिर भी हरी हो जाती, फिर से बोए, मिट्टी में डाले, फिर से उगाती है। तो अमृत शब्द उसके साथ जोड़ दिया, भाई ये तो अमृता है। जैसे अमृत कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, ऐसे ये गिलोय भी है अमृता। ऐसे ही हरित की को पथ्य शब्द से जोड़ दिया गया। सेंधो पथ्याभ्याम, तो पथ्याभ्याम चूर्णिता, यानी कि दोनों का चूर्ण। सेंधा नमक तो है ही, हरड़, सेंधा नमक की चट्टान होती है उसका भी चूर्ण, और हरड़ के चूर्ण, हरड़ का भी चूर्ण करना, चूर्णिताभ्याम दोनों का चूर्ण बनाना है, और परघर्षित घर्षण करना है। कहां पर घर्षण करना है, जहां पर जीव को काटा गया है, वहां पर घर्षण करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो हिस्सा दोबारा कनेक्ट ना हो जाए, नहीं तो बॉडी इसको हिल कर देती है ना, घाव भर जाता है, दोबारा से फिर वो चिपक जाएगी। जीभ जहां से काटी है वह फिर चिपक जाएगी, वो चिपकने नहीं देनी है उसको। तो 7 दिन के बाद पुनः फिर काटना है। एवं कर्मेण सम्मासन षणमासम नित्य युक्त समाचरित, अगर ऐसे 6 महीने लगातार कर लिया जाए, षणमासा आदर्शना मूल शिराबंध प्रणश्यति। क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कर लिया जाए, 6 मासात रसना, 6 मासात रसना मूल, रसना मूल शिराबंध, रसना का मूल का जो शिराबंध है वो हट जाता है, प्रणश्यति नाश हो जाता है उसका।
जीवामोल का जो शिराबंद है वो हट जाता है 6 मास तक करने से। कितने महीने में? 6 महीने में जीवामूल का शिराबंद हट जाता है। फिर कलाम परांगमुखी कृत्वा त्रिपथे प्रयोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। जीव को उल्टा करके जब ऐसा हो जाए, जीवामूल का शिराबंद हट जाए, फिर उस जीव को उल्टा कर लेना और कपाल गोहर के अंदर लगा देना। ये खेचरी मुद्रा होती है, इसी को व्योम चक्र भी कहते हैं। इसी को व्योम चक्र भी कहते हैं। कहां लगा देना चाहिए इसको? कलाम परामुखी, कपाल कुहर के अंदर लगा देना। कपाल कुहर में लगाएंगे तो कहां पहुंचेगी? ये त्रिपथ में पहुंचेगी। त्रिपथ कहां है? जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जहां मिलती है, जहां इनका संगम है, वो उस स्थान का नाम है त्रिवेणी भी कह देते हैं कई बार, त्रिपथ कह देते हैं, है ना? त्रिपथ कह लो, त्रिवेणी कह लो, मध्य पथ कह लो, कुछ ही कह लो, या इसको शिवपथ कह लो, या इसको आज्ञा चक्र कह लो, कई कई नाम है इसके। वहां पर लगाना है इसको। त्रिपथे प्रयोजित, यहां पर कपाल कुहर लिख दिया, लेकिन त्रिपथ में लगाना है। सा भवेत खेचरी मुद्राम व्योम चक्रम तदुच्यते, इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। तो कपाल कुहर भी यही है, यही कपाल कुहर है, त्रिपथ को ही कपाल कुहर भी कहते हैं। तो इसको व्योम चक्र भी कहते हैं। ठीक है, व्योम चक्र। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या लाभ होगा खेचरी से? रसनाम ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति। अगर आधे क्षण के लिए भी, आधे क्षण मात्र में भी जीव को ऊपर लगा करके रख लिया हमने, रसना ऊर्ध्वगाम कृत्वा, अगर जीव को आधे क्षणार्ध अपि तिष्ठति, आधे क्षण के लिए भी अगर जीव को ऊपर लगा के रखा, तो वह साधक विषेर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी। वह साधक विष, रोग, व्याधि, मृत्यु और बुढ़ापा, यहां ब्रैकेट नहीं आएगा, आदि से मुक्त हो जाता है। विष, व्याधि, मृत्यु और जरा, तो इनसे वो मुक्त हो जाता है। न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा, न क्षुधा, न तृषा, न च मूर्छा भवितस्य यो मुद्रा वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, उसको रोग, मरण, पुनः से बता रहे हैं, रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, क्षुधा, तृषा, न मूर्छा भवितस्य यो मुद्रा वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, उसको ये 7 चीजें, रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास और मूर्छा आदि, उसको नहीं सताती। खेचरी मुद्रा के अभ्यास के यहाँ पर लाभ बता रहे हैं। 3:38, 3:37। आगे है, और लाभ है। पीड़िते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा बाध्यते न स कालेन यो मुद्रा वेति खेचरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3:39। खेचरी मुद्रा को जो सिद्ध कर लेता है, पीड़िते न स रोगेण, और रोगों से पीड़ित नहीं होता। रोग हो भी जाएंगे तो उसको कोई खास कष्ट नहीं होता, या उसको रोग ही नहीं होते, या रोगों से वो पीड़ित नहीं होता। रोग होना और रोग से पीड़ित होना दो अलग अलग चीजें हैं। रोग होना और रोग से पीड़ित होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। किसी किसी को रोग हो जाता है लेकिन उसको फिर भी कोई कष्ट नहीं होता, बोलता है, उसका माइंड सेट इतना, विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि बोले ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने काम करते चला जाता है। हम देखते हैं भाई, तेरे को इतना पैर में चोट लगी है लेकिन तो फिर भी, अरे चोट पड़ी रहेगी, क्या करना चोट का। यानी रोग तो है लेकिन वो रोग से पीड़ित नहीं है। और एक जिसको थोड़ा सा भी लग जाता है, पीड़ित बहुत ज्यादा हो जाता है, हाय तौबा मचा देता है। तो यहाँ पर दोनों अर्थों में इसका प्रयोग करना है।
पीड़ित न से रोगिण, वो रोग से पीड़ित नहीं होता। यानी अगर चाहे तो उसको रोग होता ही नहीं, चाहे रोग होता है तो रोग उसको कोई साधना में उसको बाधा नहीं पहुंचाता। लिप्यते न च कर्मणा, वो कर्म में लिप्त नहीं होता, है ना। बात वही कहेंगे जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, या ज्ञान योग में बातें जो होती है, पहुंचना उसी रास्ते तक है, उसी स्थिति तक है। बस थोड़ा रास्ता लंबा हो गया हठ योग का। बाध्यते न से कालेन, वह काल से भी बाधित नहीं होता, त्रिगुणातीत हो जाता है, जो ज्ञान योग में चर्चा करते हैं हम। यो मुद्रा वेति खेचरी, जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, इंपॉर्टेंट है। और क्या लाभ होता है उसका? चित्तम चरती खे यस्मात् जीवा चरती खे गता, तेन सा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता। क्योंकि चित्त शून्य में विचरण करता है, जीवा कपाल गोहर में प्रविष्ट कर जाती है। कपाल गोहर यानी कि खे गता, आकाश में, आकाश यानी कि व्योम, है ना, खे गता। इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध योगी खिचड़ी के नाम से पुकारते हैं। खिचड़ी नाम क्यों पड़ा इसका? इसलिए पड़ा, भाई चित्त भी शून्य में चला गया, शून्य मतलब आकाश, और जीवा भी आकाश में चली गई। जिस स्थिति में मन भी और जीवा भी दोनों ही आकाश में जा रहे हैं, तो उस मुद्रा का नाम ही खेचरी पड़ गया। वही आकाश में ले जाने वाली, आकाश में विचरण करने वाली खेचरी पड़ गई, खेचरी उसका नाम पड़ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सिद्धे निरूपिता। खे का मतलब होता है शून्यता ही। चित्तम चरती खे, यहां पर भी खे है, और जीवा चरती खे, यहां पर भी खे है। तो खे का मतलब यहां पर भी शून्य है, और कपाल कुहर का मतलब भी शून्य है। चित्त भी शून्य में और जीवा भी शून्य में, है ना, यानी खे में, खे में। तो इसलिए इस मुद्रा का नाम खेचरी है। आगे है, खेचरिया मुद्रितम ये न विवरम लंबिक और ऊर्ध्वतः न तस्य चरन्ते बिंदु कामिन्याश्लेषित च। खेचरी मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिसने विवर को बंद कर दिया, ये न विवरम लंबिका ऊर्ध्वतः, यानी कि विवर जो है खालिस्तान, खालिस्तान मतलब खे, आकाश, कपाल कुहर मतलब खालिस्तान, खे, विवर मतलब खालिस्तान यानी खे। तो खे यानी लंबी का मतलब होते हैं जीव को, जो लंबी हो सकती है, लंबिका, या लंबी होती है, लंबिका और द्वता। जीव को ऊपर की ओर ले जाकर के विवर स्थान को जिसने बंद कर दिया, या लंबिका जीव को जिसने खालिस्तान यानी खे में पहुंचा दिया, न तस्य छरते बिंदु, उसका बिंदु कामिन्याश्लेषितस्य, कामने के द्वारा भी आलिंगन प्राप्त होने के पश्चात स्खलित नहीं होता, है ना। यहाँ पर इस तरीके से लाभ बताया कि भाई उसका बिंदु जो है स्खलित नहीं होता। अब बिंदु दो प्रकार का है यहाँ पर। बिंदु का एक मतलब होता है वीर्य शक्ति, और एक बिंदु का मतलब होता है जो आज्ञा चक्र से जो श्राव होता है, सिक्रेशन होता है, उसकी बात है यहाँ। तो यहाँ पर बिंदु की बात है। जब हम सिद्ध सिद्धांत पत्ति या कहीं और करेंगे बात, जीवनम बिंदु धारण है ना, कि बिंदु धारण करने से जीवन होता है, मृत्यु, जीवन मृत्यु, बिंदु नाशनम, बिंदु का नाश करने से मृत्यु हो जाती है, वहां पर तो वीर्य की ही बात होती है। लेकिन यहाँ पर बिंदु से आज्ञा चक्र से स्राव होने वाला जो होता है उसकी बात करी गई है केवल धाम वालों ने। ठीक है, लेकिन आप बिंदु ही समझिए इसको बस। न तस्य छरते बिंदु कामिन्या श्लेषित, स्त्री के द्वारा आलंकित होने पर भी वो स्खलित नहीं होता, क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है, कामनी का आलिंगन उसको किसी प्रकार से कोई आनंद नहीं देता, कोई सुख की अनुभूति नहीं कराता, क्योंकि वो अपने आप से ही सुखी होता है, कोई हलचल उसके भीतर नहीं होती, एकाग्रता रहती है। यहाँ पर स्त्री कामिन्या आश्लेष, कामिन्या आश्लेष शब्द है, आश्लेषित, कामिनी का आश्लेष यानी कि आलिंगन,
उसको कोई प्रभावित नहीं करता। तो ये भी कहा जाता है कि शरीर के भीतर ऊपरी भाग में, आज्ञा चक्र में कह देते हैं, कुछ लिक्विड जैसा है ना, निरंतर बहता रहता है। आज्ञा चक्र से लिक्विड निरंतर बहता रहता है। अगर उसको लिक्विड को रोका ना जाए तो कहाँ जाकर गिरता है? वो हमारी नाभि से नीचे बस्ती प्रदेश में जाकर गिर जाता है। और जो अन्य वहां पर रस वगैरह है उसमें जाकर के वो मिल जाता है, उसका यूज नहीं हो पाता। जैसे एक होम्योपैथी एक ड्रॉप होती है ना, उसको अगर डायरेक्ट जीभ पे डाल दिया जाए तो असर पूरा करती है। अगर उसको 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर पानी में मिला दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, चाहे पूरा पानी पी लो, फिर उसका असर नहीं होता। ऐसे ये जो बिंदु है, ये जो स्राव है, ये नाभि में गिर जाता है, यानी कि बस्ती प्रदेश में गिर जाता है और अन्य सारे स्रावों के साथ मिल जाता है, अन्य सारे रसों के साथ। तो इसका प्रभाव नहीं रहता। फिर क्या करता है ये? बस इसका प्रभाव यही होता है कि इसके, जब ये बिंदु ना बस्ती प्रदेश में गिरता है और अन्य स्रावों के साथ मिलता है, तो वीर्य शक्ति को भी ये उत्तेजित करता है और वीर्य भी स्खलित होता है, उसका क्षरण होता है। फिर उसको रोकने के लिए फिर बजरोली वगैरह करनी पड़ती है, ताकि वो गिर तो जाए लेकिन वीर्य स्खलित ना हो, दूसरा बिंदु का क्षरण ना हो। तो उस रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो बिंदु हो गए, एक वीर्य शक्ति और एक आज्ञा चक्र से स्रावित होने वाला। ये स्रावित होगा, अगर नाभि में गिरेगा तो उससे ये वाला वीर्य प्रभावित होगा, वीर्य ये वाला बिंदु प्रभावित होगा और वो स्खलित होगा। तो इसको कोई रोक ले, डायरेक्ट ऊपर वाले को ही रोक ले तो बात बन जाए, वो खिचड़ी से रुकेगा। ऊपर वाला नहीं रोक पा रहे हैं मान लो, या नीचे वाले को रोकना है, तो इसके लिए खिचड़ी, इसके लिए फिर वज्रोली है। ऊपर वाला बिंदु गिरेगा तो नीचे वाला बिंदु निकलेगा। ऊपर वाले को रोकेंगे तो खिचड़ी और नीचे वाले को रोकेंगे तो वज्रोली। आगे देखेंगे हम उसको। तो ये खिचड़ी मुद्रा का लाभ है। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम व्रजत्य ऊर्ध्वम हृतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। कदाचित वह बिंदु स्खलित भी हो जाए, योनि मंडल तक, मस्तिष्क प्रदेश तक पहुंच भी जाए, तो योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ बिंदु बलपूर्वक खींच करके ऊपर की ओर चला जाता है। वापस ले जाने की क्रिया योनि मुद्रा के द्वारा होती है। अगर बिंदु स्खलित भी हो जाए तो यहां से, इस इस पहले वाले श्लोक का अर्थ यहां से निकल रहा है, देखो। चली तो अपनी यदा बिंदु संप्राप्त हो, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर जो आज्ञा चक्र वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वीर्य वाला बिंदु होना चाहिए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर व्याख्या में। होता ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा गलत स्थान पर लिख दिया इन्होंने। होता ऐसे ही है जैसे बताया गया अभी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है वो वीर्य शक्ति की बात ही है। अगर वो कदाचित स्खलित भी हो जाए तो योनि मंडल बस्ती प्रदेश में तक पहुंच जाए तो योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ बिंदु बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है। खैर, इसको याद करने के दृष्टिकोण से आप रखो इसको इतना। योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ बिंदु विरचित ऊर्ध्वम हत्या सकता निबद्धो योनि मुद्रया, बलपूर्वक खींच करके ऊपर की ओर वापस इसको ले जाया जाता है। आगे है, ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपान सोमपानम करोति यह मासार्थेन न संदेहो मृत्युम जयति योगविद। जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, सोमपान यानी कि वही, अब यहां पर आएगी आज्ञा चक्र वाले बिंदु की बात। जो सोमपान करता है, जो ऊपर वाला जो बिंदु था उसका जो पान करता है, तो आधे महीने यानी कि 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेता है, इसमें संदेह नहीं। नित्यम सोम कला पूर्ण शरीरम यस्य योगिना तक्ष केणापि दुष्टस्य विषम तस्य न सरपति ह। सरपति ह नहीं। नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिना तक्षणे तक्षणापि दष्टस्य विषम तस्य न सरपति। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम शराब से भरा रहता है, उसको तक्षक सर्प के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता, है ना।
तक्षक सर्प का मतलब क्या होता है? पुराणों के अनुसार इसको सर्वाधिक विषैला सांप बोलते हैं। तक्षक सर्प सर्वाधिक विषैला। लेकिन यहाँ पर तक्षक सर्प से हमें सारे सांपों से लेना है, कि कोई किसी भी सांप का जहर उसको नहीं चढ़ता, जो खींचनी मुद्रा का, यानी कि जो सोमरस का पान करता है। क्योंकि सोमरस में भी क्या है, केमिकल, ये तो उसी प्रकार की उसमें है। ना तो बुढ़ापा आता ना मृत्यु आती, वो क्या है, इस प्रकार का वो केमिकल है, उस प्रकार का वो हॉर्मोन्स वगैरह का क्रियाएं होती है कि ना बुढ़ापा आता ना झुर्रियां आती चेहरे के ऊपर, ना कोई सांप वगैरह काट ले तो ना उसका जहर चढ़ता। सारा शरीर ऐसा बन जाता है। अगर वो सोमरस या वो बिंदु अगर नाभि में गिर जाए तो हानि ही करता है, शरीर की वीर्य शक्ति को भी नष्ट कर देता है। अगर वो भीतर ही रह जाए तो वीर्य शक्ति को भी उत्तेजित ना करे और बाकी अन्य लाभ भी मिल जाए। है ना? तो हठ योगी ऐसे करता है। तो इसलिए इंद्रनानी यथा वहनी तेलवर्ती न च दीपकः तथा सोम कला पूर्णम देहि देहम न मुच्यते। कि जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि, और तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता। अगर लकड़ी रही रहे अग्नि में, अग्नि जल रही है लगातार, लकड़ी मिलती रहे तो अग्नि क्यों बुझेगी, अग्नि जलती रहेगी। और तेल और बाती पर्याप्त मात्रा में हो तो दीपक क्यों बुझेगा, जलता ही रहेगा। तेल खत्म हो जाए दोबारा डाल दिया जाए। ऐसे ही सोम कला पूर्ण, यहाँ पर बोला सोम कला, सोम रस को यहाँ पर सोम कला बोला गया। सोम श्राव से अगर साधक का शरीर पूरा है, देही देहम न भुच्यंती, देही जो है यानी कि आत्मा, शरीर देह मतलब शरीर, देही जो है देह को छोड़ करके नहीं जाती, देही जो है देह को छोड़ करके नहीं जाती। इसलिए साधक खेचरी का अभ्यास करते हैं, ताकि कम से कम पहले आयु लंबी हो, परमात्मा की प्राप्ति, राज्यों की स्थिति तो ना जाने कितना समय लगेगा, लेकिन पहले मृत्यु की तरफ से निश्चिंत हो लिया जाए, और उसके बाद लगातार इस साधना को आगे बढ़ाया जाए, अगले जन्म का रिस्क ना लिया जाए। तो हठ योग साधक क्योंकि शरीर आधारित साधना करता है, तो शरीर को पहले सिक्योर करता है। कहीं भी बैठ के भी वो अभ्यास करेगा, कहीं सांप ने काट लिया, प्राणायाम करते करते टपक गया, तो फायदा क्या हुआ। तो कोई भी कुछ काट ले उसको, कुछ हो जाए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खिचड़ी मुद्रा से वो अपनी आयु को इस प्रकार से बना लेता है, शरीर की रक्षा कर देता है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो शरीर की रक्षा करता है। गोमासम, गोमासम भक्षेत नित्यम, पिबेत अमर वारुणी, कुलीनम तमम मन्ये इतरे कुल घातका। प्रतिदिन जो गोमांस का भक्षण करने वाला है और अमर वारुणी का पान करने वाला है, मैं उसको कुलीन योगी मानता हूँ। अन्य सभी कुल घातक योगी हैं, अयोगी हैं। कुल घातक क्या है? कुल घातक और कुलीन, भाई कुल घातक हैं वो जो इसका पान नहीं करते हैं, और कुलीन है वो जो गोमांस का भक्षण करते हैं और अमर वारुणी का पान करते हैं। गोमांस का भक्षण, गोमांस भक्षण, और नित्यम पिबेत अमर वारुणी। और गोमांस और अमर वारुणी ये क्या है, आगे के श्लोकों में बताएंगे। या गोमांस से मतलब क्या है? गो शब्दे, गो शब्दे शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि, गो मांस भक्षणम ततो महापातक नाशनम। गो शब्द से क्या मतलब है? गो शब्देन जिह्वा उदिता, गो शब्दे उदिता जिह्वा, गो शब्द से जिह्वा, गो का मतलब जिह्वा, तत्प्रवेशो ही तालुनि, उसका तालु में उसका प्रवेश ही क्या है? गोमांस है, गोमांस भक्षण है। तत्प्रवेशो ही तालुनि गोमांस भक्षणम तत्तु, तत्तु। तो उसी को गोमांस भक्षण कहते हैं, कि जिह्वा को ऊपर तालु में प्रवेश करा देना। बार बार अब तालु कह दिया, पहले कपाल कुहर कहा था, पहले त्रिपद कहा था, है ना? बदलते रहते संबोधन, बदलते बदलते रहते, शास्त्रों की यही शैली होती है। तो ये महापातक को भी नष्ट करने वाला है, महापातक को भी ये नष्ट कर देता है। फिर आगे है जीवा प्रवेश संभूत वहनी उत्पादितः खलु चंद्रात स्रवती यह सारसा स्याद अमर वारुणी। और जीवा प्रवेश से उत्पन्न
उष्णता के कारण से चंद्र से जो सार स्रावित होता है, चंद्र यानी कि आज्ञा चक्र यहाँ पर आ गया, वही आमर वारुणी कहलाता है। तो गोमांस भक्षण क्या है यहाँ पर बता दिया, और अमर वारुणी क्या है यहाँ पर बता दिया। ठीक है। तालों में उसका गो शब्द से जीवा, और तालों में उसका प्रवेश, गोमांस का भक्षण, ये है गोमांस का भक्षण। फिर उसके बाद प्रवेश के बाद जो वहां रास्ता पकड़ा है उसका पान करना है, अमर वारुणी का पान। तो खेचरी मुद्रा के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है यहाँ पर। चुबंती यथा लंबिका अग्रम निशम जीवा जीवारस अस्य अंदन्नि सक्सारा कटु काम्ल दुग्ध सदर्शी मध्वा जय तुल्या यथा तथा व्याधि नाम हरणम जरांतकरणम शस्त्राग उदीर्णम उदीर्णम तस्य स्यात् अमृतत्व अष्टगुणितम सिद्धांगा सिद्धांगना कषणम। यदि जीवा का अग्र भाग लगातार, लंबिका अग्रम निशम लगातार कपाल कुहर को प्रवेश करता रहे और अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले स्राव को लेता रहे। अगर जीवा का अगला भाग कपाल कुहर को स्पर्श करता रहे और निरंतर जो स्राव हो रहा है उसको अपने ऊपर लेता रहे, यानी कि चखता रहे जीवा का अग्र भाग, तो यह जो है नमकीन, तीखा, खट्टा अथवा दूध, शहद, घी के समान स्वाद का अनुभव करता है। तो इसके बारे में भी पूछा गया था एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 349, 349 इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये सीक्वेंस पूछता है कि क्या क्या होता है। क्षक्षारा, क्षक्षारा, कटु, आम्ल, दुग्ध सदर्शी दूध के जैसा, मध्वा मधु, आज्य घी, तुल्या तथा उसके जैसा अनुभव होता है ना, ये सीक्वेंस है। क्षक्षारा यानी कि नमकीन, कटु यानी तीखा, अमल खट्टा, फिर दूध के जैसा, मधु और घी के जैसा स्वाद अनुभव होता है। ऐसा साधक जो इस प्रकार से स्वाद को अनुभव करता है, व्याधि नाम हरणम जरांत करणम, ऐसे साधक के सभी रोग, व्याधि नाम हरणम जरांत करणम, सार व्याधियों का नाश होता है और बुढ़ापे का अंत होता है। शस्त्रागम उदीर्णम, शस्त्रागम उदीर्णम, अष्टगुणितम, अष्टगुणितम, अमरतत्व अष्टगुणितम, उस पर शस्त्र प्रहार का प्रभाव नहीं पड़ता। शस्त्रागम उदीर्णम, शस्त्र कोई उसको मारे तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता। और अमर तत्व अष्टगुणितम, अणिमादि आठ सिद्धियों वाले अमर तत्व को प्राप्त करता है। और सिद्धांगना आकर्षणम, सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। अब एक साधक को बचा क्या, शस्त्र से मारा जाएगा तो मरेगा नहीं, बुढ़ापा उसको आएगा नहीं, रोग उसको होगा नहीं, भूख प्यास लगेगी नहीं, आठ सिद्धियां मिल जाएंगी। तो एक साधक कितनी पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि अब उसको कोई दुनिया की ताकत हिलाने वाली नहीं है। तो आराम से वो साधना को आगे बढ़ा सकता है, उसका शरीर नष्ट नहीं होने वाला है किसी भी कारण से। तो आठ प्रकार की सिद्धियां भी उसको मिल जाती हैं। अब और आगे बताया गया, ऊर्ध्व षोडश पत्र मध्य गलितम प्राणाद वाप्तम हठात ऊर्ध्वाश्व रसनाम नियम विवरे शक्ति प्राम चिंतयन उत्कल्लोल कलाजलम च विमलम धारामयम च य पिबेत निर्व्याधि से मृणाल कोमल व उपयोगी चिरम जीवती। तो जीवा को कपाल कुहर में प्रविष्ट करा करके मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए रसना विवरे नियम ऊर्ध्व आस्य पराम शक्तिम चिंतयन, शक्ति प्राम चिंतयन, पराशक्ति का चिंतन करते हुए षोडश पत्र मध्य गलितम 16 कमल से प्रभावित प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम रस का, सोम श्राव का पान करता है वह कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी
शरीर के, योगी के शरीर की तुलना करेगी कमल तंतु से। कमल तंतु व्याधि से मुक्त होकर के चिरकाल तक जीवित रहता, चिरम जीवित। वो योगी चिरकाल तक जीवित रहता है। तो यहाँ पर पराशक्ति के बारे में बताया गया। पराशक्ति का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो कुंडली जब जागृत होती है तो पीठ पीछे से और मस्तक की तरफ, पीठ के नीचे, नीचे वाला भाग से लेकर के मस्तक ऊपर, ऊपर तक एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। उसी को यहाँ पर पराशक्ति कह रहे हैं, कि उस शक्ति का अनुभव करना है, जो पीठ के निचले हिस्से से लेकर के ऊपर मस्तक तक जो एक साथ अनुभव होती है जब कुंडली का जागरण होता है, उसका ध्यान करना है। तो ऐसा साधक सोम श्राव का पान करता है, अनायास प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम श्राव का पान करता है। वह कमल तंतु के समान शरीर, कोमल शरीर वाला योगी व्याधियों से मुक्त होकर के चिरकाल तक जीवित रहता है। तो 16 दल कौन से चक्र में होते हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। कौन से चक्र में 16 दल हैं? कौन बताएगा? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में 16 दल होते हैं। ठीक है ना? विशुद्धि चक्र के सहारे से प्रभावित प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोम रस का पान करता है। किसके सहारे? विशुद्धि चक्र से प्रवाहित प्राण के सहारे सोम रस का पान करता है। इन शॉर्ट इसका इतना ही है। और पान कैसे करेगा? वैसे ही तो करेगा वो, उसका स्वाद लेगा। उधर विशुद्धि चक्र गले में ही है, वहीं से जीवा का मूल भी वहीं पर है बंधा हुआ, विशुद्धि चक्र के पास में ही। तो विशुद्धि चक्र में जो प्राण है उसी के सहारे वहां वाली क्रियाएं, आसपास की क्रियाएं विशुद्धि चक्र वाले प्राण के सहारे ही होंगी। ठीक है ना? तो इस रूप में बताया गया। फिर आगे है, यत प्रालयम परहित सुशिरम मेरु मूर्धना अंतरस्त्रम। मेरुदंड और मस्तक के बीच में, मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोमकला पूर्ण विवर है, वही नदियों का मुख कहा जाता है। गंगा आदि नदियों के ना वही मुख है। उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। उसी को आत्म तत्व कहा जाता है। शरीर में, शरीरस्थ सौमंडल से निकले हुए स्राव का शरण होना ही मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। चंद्रात सारा स्रवती वपुस्तेन मृत्यु नराणा। अतः उसके स्राव का निरोध करना ही लाभदायक साधन है, किसी दूसरे उपाय से कार्य सिद्ध नहीं होती। यानी कि सौमंडल से निकले हुए स्राव का क्षरण होना, यानी कि उसका नुकसान जो है, सौमंडल से जो निरंतर शरीर में जो सौमंडल स्थित है, यानी कि आगे आज्ञा चक्र से जो निकल रहा है स्राव बिंदु, क्षरण हो रहा है, वो क्षरण होना मनुष्य की मृत्यु का वही कारण है। तो उस श्राव को कुछ भी करके रोकना चाहिए। तो श्राव का निरोध करना ही लाभदायक साधन है ना? जो उस श्राव को रोक दे, उस श्राव को निकलने ना दे, तो वही हमारे लाभदायक, यानी खेचरी मुद्रा है। किसी दूसरे उपाय से कार्य सिद्धि नहीं होती, यानी किसी दूसरे उपाय से सफलता इसमें नहीं मिलती। इस श्राव को किसी और अन्य माध्यम से रोका नहीं जा सकता, खेचरी मुद्रा से ही रोका जा सकता है। इसलिए खेचरी मुद्रा की इतनी महिमा है। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, नान्यथा कार्य सिद्धि, अथो नान्यथा कार्य सिद्धि। इसके अलावा और किसी से भी ये सफलता नहीं मिलती। यानी कौन सी सफलता? इस बिंदु के क्षरण को रोकना, किसी और मुद्रा के या किसी और क्रिया के वश की बात नहीं है। तो ये तो खिचड़ी मुद्रा ही कर सकती है। तो इसलिए खिचड़ी मुद्रा लाभदायक है, इसको करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, सुशिरम ज्ञान जनकम पंच स्रोत समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्य रंजने। 5 स्रोतों से युक्त, एक बताया 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है, विवर मतलब खालिस्तान,
वही ज्ञान का उत्पादक है। उसी अज्ञान रहित शून्य में खिचड़ी मुद्रा विद्यमान रहती है। पांच स्रोतों से युक्त। पांच स्रोत कौन कौन से हैं? दो नाक, नासिका छिद्र, दोनों कान, और मुख, मुख वाली नाड़ियां, इनको पांच स्रोत कहते हैं। तो पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है, खाली जगह है, वही ज्ञान का उत्पादक है। और उस अज्ञान रहित शून्य में खिचड़ी मुद्रा विद्यमान रहती है। वही तो है जिह्वा। यानी कि सारा का सारा ज्ञान टिका हुआ जिह्वा के ऊपर। आप देखो, श्रुति परंपरा में भी जिह्वा का ही तो योगदान है। ज्ञान परंपरा में कितनी ज्ञान परंपराएं आप देखो, ज्ञान में तो जिह्वा का ही योगदान है, वाणी का ही योगदान है। और यहाँ पर भी यही कह रही हैं, बोल करके नहीं, यहाँ पर जीव को काट कर लंबा करके उसको कपाल घोर में लगाएंगे, उसी के बाद सारा ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान किसके ऊपर निर्भर करता है? पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है, वही ज्ञान का उत्पादक, ज्ञान वहीं से उत्पादित होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ज्ञान का उत्पादन करने वाली जो खेचरी है, वो उसी में रह रही है, उसी पांच स्रोतों से युक्त खाली स्थान में रह रही है। वो कौन है? जिह्वा। खिचड़ी मुद्रण। जीवा मतलब खिचड़ी मुद्रा। जीवा से करना ही क्या है? हठयोग में खिचड़ी मुद्रा ही तो करनी है जीवा से। तो वो खिचड़ी मुद्रा ही रह रही है। यहाँ पर जीवा नहीं कह रहे, वहां पर कह रहे खिचड़ी मुद्रा ही रह रही है। जीव मतलब खिचड़ी, लंबिका। तो ये कह दिया यहाँ पर, ये अतिशोक्ति अलंकार में बात कर दी भाई, जीवा रह रही है मुख में, मतलब खिचड़ी मुद्रा रह रही है मुख में। जीव को जीव मत समझो, उसको मतलब खिचड़ी मुद्रा करनी है उससे, ये समझो। तो खिचड़ी मुद्रा ही नाम ले दिया उसका। अज्ञान रहित शून्य में खिचड़ी मुद्रा विद्यमान रहती है। एकम सृष्टिमयम बीजम, एका मुद्रा च खेचरी, एको देवा निरालंब, एकावस्था मनोन्मनि। इंपॉर्टेंट है। 353। कि भाई सृष्टि का मूल बीज एक प्रणव ही है। सृष्टि का मूल जो है एक प्रणव है। मुद्राओं में बस एक खेचरी मुद्रा है। और निरालंब अगर कोई है संसार में तो परमात्मा है। और मनोन्मय अवस्था ही एकमात्र अवस्था है ना? भाई किसी अवस्था को पाना भी चाहते हो, तो एक अवस्था को पाओ कि मन से ऊपर उठ जाओ। पाने योग्य यही एक है। जैसे व्यक्ति कोई सामान खरीद लेता है तो एक संतुष्टि मिल जाती है, बोले ये संतुष्टि लेने के लिए ही मैंने ये सामान खरीदा है, ये आनंद लेने के लिए ही मैंने ये कपड़े पहने हैं, ऐसा करने के लिए मैंने जैसे किया है। ये सारी अवस्थाएं जो हम प्राप्त करते रहते हैं, ये सारी की सारी टिकाऊ नहीं है। अवस्था तो एक ही है जिसमें आनंद आता है, और वह मन से ऊपर जब उठ जाते हैं, जितनी देर के लिए भी ऊपर उठते हैं मन से, अवस्था तो वही है एकमात्र। मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। और निरालंब अगर कोई है संसार में तो परमात्मा, नहीं तो सबको आलंबन की जरूरत है। और मुद्रा अगर कोई है तो खेचरी ही मुद्रा है। और सृष्टि का मूल अगर कोई है तो एक प्रणव ही है। एक नूर से सब जग उपजा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मनोन्मनी अवस्था की चर्चा दूसरे अध्याय में भी हुई, दूसरे उपदेश में, 242 में। तीसरे में भी हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा है, बस ये बताया कि जो है एकमात्र अवस्था यही है। और फिर इसकी मुख्य चर्चा फिर चौथे में भी होगी, 4:20 में भी होगी, और 4:104 में भी होगी। निरालंब को, निरालंब मतलब ब्रह्म, परमात्मा, परम सत्ता। तो ये खेचरी मुद्रा के बारे में चर्चा फिलहाल यहाँ पर पूरी होती है। फिलहाल आगे और भी होगी। अब इसके बाद है हमारा उद्यान बंद। उद्यान बंद में क्या बता रहे हैं? बद्धो येन सुषुम्नायाम प्राण तो उड्यते यतः, तस्मात् उड्यान अक्षोयम योगी भी समुदार्यत दाहरित। क्योंकि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उड्यान नामक नाम से अभिहित करते हैं। अब प्राण को जब सुषुम्ना में पहुंचा दिया जाता है, तो ऊपर उठाने का काम कौन करता है? उड्डयन करता है। पेट को दबा देते हैं अंदर, प्रेशर पड़ता है, प्राण थोड़ा और ऊपर खिसक जाता है सुषुम्ना में।
फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं, फिर से दबाते हैं पेट को भीतर, फिर से थोड़ा प्राण और ऊपर उठ जाता है। तो ये प्राण को ऊपर उठाने वाला है, तो इसलिए इसका नाम उड्डयन पड़ गया। ये क्रिया प्राण को ऊपर उठाने वाली है, तो इसका नाम उड्डयन पड़ गया। उड्डयनम कुरुते यस्मात् विश्रांत विश्रांतम महाखगा उड्डयनम तदेव स्यात् तत्र बंधो अभिधीयते। क्योंकि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है, इसलिए उसका भी उड्डयन कहा गया है। प्राण क्या है, निरंतर उड़ान भरता रहता है, तो उसको महाखग बताया गया है। महाखग, निरंतर, अविश्रांत। वो बैठता नहीं एक जगह पर, प्राण एक जगह बैठता नहीं, निरंतर उठता रहता है। ये स्मार्ट संधि हो गई, जिस ये पहले में जुड़ जाएगा त, दूसरे में जुड़ जाएगा अ। यस्मात् अविश्रांतम महाखग, ये महापक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है, क्रिया करता रहता है, ये विश्रांत शांत नहीं होता कभी भी, अविश्रांत की स्थिति में रहता है। उड्डयनम तदेव स्यात्, इसलिए इसको उड्डयन कहते हैं, तो ये शांत बैठता ही नहीं, उड़ता रहता है हमेशा। तत्र बंधो अभिधीयते। अब इस बंध की व्याख्या अगले वाले में करेंगे। क्या करना है, उदरे पश्चिमम तानम नाभिर ऊर्ध्वम च कार्येत उड्डयनो हेसो बंधो, बंध होना चाहिए। मृत्यु मात, मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु मातंग केसरी। उदर को नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचे। उदर को क्या करना, नाभि के ऊपर, उदरे पश्चिम तानम नाभिर ऊर्ध्वम च कार्येत, है ना, पीछे की ओर तानना है, नीचे और पीछे की ओर, नाभिर ऊर्ध्वम च कार्येत, नाभि उदर को नाभि की ओर, नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचिए। नीचे नहीं होगा, ऊर्ध्वम हो गया। नाभि के ऊपर ऊर्ध्वम, और पीछे पश्चिमम तानम। यह उड्डयन हयसो बंधो, उड्डयन बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। क्यों है, क्योंकि ये उड्डयन ही तो है जो प्राण को थोड़ा और ऊपर खिसका देता है। कि भाई बाहर निकला तो मरेगा ये, प्राण अगर सुषुम्ना से बाहर निकला और ईड़ा पिंगला से चला तो मरेगा साधक। और प्राण को छुपा देता है ये सुषुम्ना में ले जा करके, और छुपाता ही नहीं, थोड़ा सा और ऊपर खिसका देता है, थोड़ा और ऊपर खिसका देता है, ताकि उसके निकलने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो मृत्यु रूपी हाथी के लिए तो सिंह के समान है, क्योंकि असली योजना, असली काम तो यही कर रहा है, प्राण को सुषुम्ना में और ऊपर खिसका खिसका देता है, ताकि प्राण शरीर से निकलने का चांस ही नहीं रह जाता, और मृत्यु रूपी हाथी के लिए वो सिंह के समान हो जाता है। और जब तक प्राण सुषुम्ना में छुपा हुआ है, साधक की मृत्यु नहीं हो सकती। उड्डयनम तो सहजम गुरुणा कथितम यदा यथा अभ्यसेत सततम वस्तु यस्तु वृद्धो अपि तृणायते। कोई, यदि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए मार्ग से स्वाभाविक रूप से उद्यान बंद का अभ्यास सदा करता है, तो युवक के समान हो जाता है। वृद्धो अपि तरुणायते, तरुण के समान हो जाता है। 57, तरुणायते, वृद्ध भी, कोई बूढ़ा भी अगर गुरु के द्वारा बताए मार्ग से स्वाभाविक रूप से उद्यान बंद का अभ्यास करता है। स्वाभाविक रूप से मतलब, इंपॉर्टेंट शब्द है स्वभाव, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि क्रिया करते समय मनोदशा का बड़ा महत्व होता है। अगर अपने आप से स्वयं के भाव से कर रहे हैं, स्वभाव का मतलब यहाँ पर बिहेवियर नहीं है, नेचर नहीं है, स्वभाव का मतलब यहाँ पर अपना भाव, खुद के भाव से, किसी और के कहने जबरदस्ती से नहीं, कि गुरु कहे और उस गुरु के कहे हुए को अपना मान ले, कि हाँ ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ जैसे गुरु का निर्देश है। उसमें द्वंद्व ना बना रहे, ये तो गुरु ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। गुरु के कहे हुए में भी अपना कहा हुआ मिला देना, यानी कि अपना भी वही मान लेना कि गुरु जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, बस। तो वो बन जाएगा स्वभाव, अपना भाव बन जाएगा, और अपने भाव से जब अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि मनोदशा का, भावनाओं का बड़ा महत्व है। तो युवक के समान साधक हो जाता है, तरुण के समान हो जाता है। तो सदा सततम अभ्यसे तरुणायते, तरुण के समान उसकी स्थिति हो जाती है, युवक के समान हो जाता है। नाभिर ऊर्ध्वम,
अधश्चापि तानम कुर्यात् प्रयत्नतः षण्मास संभय सेन मृत्युम जयत एव न संशय। नाभि के ऊपर और नीचे का भाग यत्न पूर्वक पेट पीठ की ओर खींचने का अभ्यास करने से कितने महीने, 6 महीने से महीने में साधक मृत्यु को जीत लेता। यानी कि वो प्राण इतनी ऊपर पहुंच जाता है कि वहां से फिर मृत्यु बड़ी दूर हो जाती है, लंबा रास्ता है ना। प्राण पहले, ये सुषुम्ना है, पहले यहाँ श्वास चल रही है ईड़ा पिंगला से, फिर इस प्राण को हमने छुपा करके यहाँ रख दिया और इसको इतनी दूर ले गए उठा उठा कर उद्यान के द्वारा कि अब मृत्यु तो बिल्कुल दूर ही दूर है ना। अगर नीचे भी रहता है प्राण तो तुरंत किसी कारण से वापस बाहर भी आ सकता था, लेकिन अब सुषुम्ना में इतनी दूर पहुंचा दिया गया है क्योंकि चढ़े तो चढ़ाना मुश्किल सुषुम्ना में ऊपर प्राण को, और इतनी ऊपर चढ़ा दिया गया है कि अब मृत्यु नहीं आने वाली है, नो चांस। क्योंकि जितनी कठिनाई प्राण को ऊपर पहुंचाने में लगी थी अब इसको उतना ही वापस आने में भी लगेगा, और साधक वापस आने ही क्यों देगा, तो मृत्यु को जीत लेता है साधक। सर्वेषाम एव बंधा नाम उत्तमो उड्डयन कहा उड्डयने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविक ही भवेत। सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। सर्वेषाम बंधना उत्तमो अयुड्यानी कहा, उड्डयन बंध सर्वश्रेष्ठ बंध बताया। और उड्डयन बंध का अभ्यास दृढ़ होना, दृढ़ बद्धे मुक्ति, दृढ़ अभ्यास हो जाने से वह मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है, या मृत्यु का, मुक्ति का, मुक्ति जो होती है स्वभाव बन जाती, स्वाभाविक ही भवे, स्वाभाविक ही अपने आप आ जाती है मुक्ति। अगर उद्यान बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाए तो मुक्ति स्वभाव बन जाएगी, मुक्ति का भाव, मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। तो यहाँ पर उद्यान बंध की श्रेष्ठता बताई। मूल बंध की ओर देख लेते हैं एक बार। पार्ष्णी भागेन संपीड्य योनिमाकुंच उद्गुदम, ये गुदम, पार्ष्णी भागेन संपीड्य योनिम आकुंचित गुदम पान ऊर्ध्वम आकर्षय मूल बंधो अभिधीयते। एड़ी से शिवनी को दबाकर, पाणी भागिन नहीं है, पार्ष्णी ऐसे आएगा, पार्ष्णी भागिन। तो एड़ी से शिवनी को दबा करके गुदा का आकुंचन करना चाहिए, फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से मूल बंद होता है। फिर अधोगति पानम वही ऊर्ध्वगम कुरुते बलात् आकुंचने नित्यम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना। स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है उसे योगियों ने मूल बंध कहा है। अपान वायु को ऊपर उठाना है, प्राण वायु को नीचे लाना है, यही हठ योग है। तो अपान वायु को ऊपर की ओर बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है, और प्राण वायु को नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर ले जाना अपान वायु को, ये मूल बंध है। ठीक है। तो अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाने का मतलब क्या है कि भाई अपान वायु अगर नीचे रहती है तो मलमूत्र आदि का जो कार्य है, मलमूत्र शरीर से बाहर निकालना, क्योंकि वो अपान वायु का स्वभाव क्या होता है, नीचे की ओर बहना। अपान वायु का स्वभाव क्या है, नीचे की ओर जाना। और प्राण वायु का क्या है, ऊपर की ओर भागना। प्राण वायु ऊपर भागती रहेगी तो मृत्यु आएगी, अपान वायु नीचे भागती रहेगी तो मृत्यु आएगी। यानी कि जितना मलमूत्र का वेग होगा, जितना मलमूत्र आएगा, वायु आदि का वेग होगा, उतना ही मृत्यु आती है, नजदीक आती है। तो मलमूत्री क्रियाएं रुक जाएंगी जब अपान वायु ऊपर चली जाएगी ना, फिर मलमूत्री क्रियाओं को करने वाला कौन होगा, ये ऊपर जा चुकी है, तो मलमूत्र अल्प हो जाएगा या बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो साधक को वो भी चिंता नहीं रहती, है ना। आराम से एक जगह बैठा है तो वर्षों वर्ष तक, कितनी देर तक बैठा रह सकता है। तो अपान की क्रियाओं को ऊपर उठा लेता है वो, तो मलमूत्र भी नहीं बनता। गुदम पाप, गुबम, गुदम पाप नहीं है, या पाषण्य है, पाश निधि या।
पाषंडिया। तुसंपीड्य योनिम आकुंचेत बलात् वारम 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 यथा चोर्ध्वम समायाति समीरणः। एड़ी से गुदा को दबा करके बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करें, इससे वायु ऊपर की ओर चली जाती है। वही एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करना, इससे वायु ऊपर की ओर चली जाती है। थोड़ा सा काम ये मूलबंद करता है, फिर बाकी वाला एक बार अंदर चली गई ऊपर की ओर, फिर बाकी का काम उड्डयन कर देता है, फिर उसको थोड़ा और ऊपर पहुंचा देता है। तो प्राणापानो इसलिए उड्डयन तो जो श्रेष्ठ बंध है ना, मूल बंध उसमें शुरुआत में हेल्प करता है। प्राणापानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योग से संसिद्धि यच्छतो नात्र संशया। इस मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं, तब योग में सफलता मिलती है, इसमें संदेह नहीं। प्राण और अपान एक हो जाता है, क्योंकि अपान ऊपर की तरफ भेज दिया गया, बिंदु को ऊपर की तरफ भेज दिया गया। नाद ऊपर विराजमान है, बिंदु नीचे है, बिंदु को ऊपर नाद से मिला दिया। अपान नीचे, प्राण ऊपर, अपान को प्राण से मिला दिया, तब योग में सफलता मिलती है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। अपान प्राणस्योरेक्यम क्षयो मूत्र पुरुषयो युवा भवती वृद्धोपि सततम मूल बंधनात्। निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण की एकता होती है। अपान प्राणयोरेक्यम क्षयो मूत्र पुरुषयो, मल और मूत्र, मूत्र और पुरुष, मूत्र यानी मूत्र, पुरुष यानी कि मल, क्षय यानी अल्प, कम होते हैं। युवा भवती वृद्धोपि, वृद्ध भी युवा भवती, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। कब? जब सततम मूल बंधनात्, सतत यानी कि निरंतर मूल बंध का अभ्यास करने से। ये मूल बंध के लाभ है। अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रियाते वहनी मंडलम तदा अनल शिखा दृगा जायते वायु नाहिता। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ जो वहनी मंडल में पहुंचता है, तब उसके वायु की धक्का लगने की अग्निशिखा बढ़ती है। अपान वायु नीचे है, बस्ती प्रदेश में थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा तो वहनी मंडल यानी जठराग्नि में पहुंच जाएगा, और तब वायु के धक्का लगने से अग्निशिखा यानी कि जठराग्नि जो है एकदम से अग्निशिखा बढ़ती है एकदम से, है ना। जैसे धीरे धीरे सुलग रही होती है, फिर एक अचानक से एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि वायु आ जाती है ना। जैसे अग्नि जल रही हो और अचानक से हवा आ जाए, तो अग्नि, मंद अग्नि भी एकदम से भड़क जाती है। तो ऐसे ही अग्निशिखा बढ़ जाती है। कब? जब अपान वायु ऊपर की ओर जाती है और वहनी मंडल में जब पहुंचती है, तो उस समय वायु का धक्का लगता है, यानी अपान वायु का धक्का लगता है, तो अग्निशिखा बढ़ जाती है। ततो या तो वन्यपानो, ठीक है, वन्य नहीं आएगा, वहन्य आएगा। ततो या तो वहन्य पानव प्राण उष्ण स्वरूपकम, प्राण उष्ण स्वरूपकम तेना तत्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहज तथा देहज देहज तथा। तब अग्नि और प्राण, तब अग्नि और प्राण, अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं। तब अग्नि और अपान क्या करते हैं? प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं, इससे देहा अंतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है। और तेन कुंडली सुप्ता समतता प्रबुद्धते दंडा हता भुजंगी निश्वस्य ऋजुताम वर्जित। उससे सोती हुई कुंडली व्याकुल होकर के जगती है। क्या होता है? जब अग्नि और अपान क्या करते हैं, प्राण को थोड़ा गर्म कर देते हैं। जब अग्नि ऊपर आती है, सॉरी अपान ऊपर आता है, तो देह जो अग्नि है, वहनी मंडल में जो अग्नि है वो भड़क जाती है, अग्निशिखा बढ़ती है। और जब अग्निशिखा बढ़ती है तो प्राण गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है ना। और इससे क्या होता है? उष्णता आने से देह अंतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि देह की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है।
और उष्ण प्रज्वलित होने से क्या होता है, सोती हुई कुंडली व्याकुल होकर के जगती है गर्मी की वजह से। जैसे छोटा बच्चा गर्मी लग जाने से जग जाता है ना, पंखा चल रहा हो अचानक से पंखा बंद हो जाए तो बच्चा जग जाता है, या कोई भी व्यक्ति जग जाता है। तो कुंडली भी ऐसे ही, थोड़ी गर्मी लगती है उसको तो कुंडली जाग जाती है, जिसको शास्त्रों में बार बार एक शब्द प्रयोग किया गया कुंडली जगाने के लिए, अग्नि क्रिया, है ना। अग्नि क्रिया यानी कि उष्णता। क्यों? क्योंकि उष्णता चाहिए, गर्मी चाहिए। क्यों? कफ लगा हुआ है, गर्मी से पिघलेगा। जी, हमारी बुद्धि के ऊपर भी कफ जमा रहता है। तो जब जीवन में विपरीतता आती है और माथे में गर्मी आती है, तनाव से, समस्याओं से, चिंतन से तनाव, माथे में गर्मी आती है, तो सारा जो कफ है, जिसको शास्त्र मोह कहते हैं, मलिनता कहते हैं, वो सारी जल करके भस्म हो जाती है और बुद्धि खुल जाती है। तो सोती हुई कुंडली ऐसे ही जगती है जब उष्णता मिलती है। तो डंडे से पीटी हुई सरपणी के समान फुत्कार करके वो सीधी हो जाती है। जैसे डंडे से किसी सांप को पीटा जाए और वो सीधा हो जाता है, ऐसे ही डंडे से पीटी हुई सरपणी के समान फुत्कार करके, फुकारते हुए वो सीधी हो जाती है। और फिर क्या करती है वो, बिलम प्रविष्टे ततो ब्रह्म नाड्यांतरम व्रजेत तस्मात् नित्यम मूलबंधा कर्तव्यो योगी भी सदा सदा। जैसे सर्पिणी फिर बिल में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार यह कुंडली ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इसलिए साधक को प्रतिदिन मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। यही काम तो करना है कि कुंडली ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट कर जाए। तो इसलिए मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। मूल एक बार ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट कर गई, आगे का काम अब वो ध्यान बंद कर देगा, थोड़ा सा उसको ऊपर की ओर पहुंचाना, ना, खींचना उसको, कुंडली ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट कर जाती है। तो ये हमारा इस प्रकार से उद्यान बंध और मूल बंद अभी देखा। ज्ञानेंद्र बंध की चर्चा जो है हम अगली कक्षा में कर लेंगे, है ना। और जो बाकी मुद्राएं बच गई उसको भी अगली कक्षा में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा कक्षा को विराम देंगे।